फहीम खान के मामले में सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया गया। क्या ये कानून का पालन है? वैसे भी भारत का हर मुसलमान आज भयभीत है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने बुलडोजर का हथियार बनाया और लोगों के मकान तोड़े और अपने सत्ता का ताकत का दुरुपयोग किया। ये संविधान का भी उल्लंघन करती है और माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन करती है। ये साफ दिखाई देता है। आज एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्या सबूत था? ये लोग दोषी थे? कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे साथियों और नागपुर वासियों, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का तहे दिल से आदर सम्मान करता हूं और उनसे प्यार भी करता हूं, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो महाराष्ट्र के प्यारे सबसे प्यारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने आज अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर जो बुलडोजर चलवाया, इससे नागपुर नहीं बल्कि महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के मन में डर का वातावरण फैल गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है, उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा है। वो सभी धर्मों का पालन करते हैं, सभी समाज जाति के साथ में रहते हैं। आज पहली बार इस महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया है। ये आम जनता को मालूम है, आम जनता भी समझ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि दंगे की शुरुआत कहां से हुई, दंगे की शुरुआत कैसे हुई? आज वैसे भी भारत का हर मुसलमान आज भयभीत है। घर से बाहर निकलने को उसको डर लगता है। आज से 10 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था। आज भारत का हर मुसलमान इतना डरा हुआ है, स्कूल से बच्चे को लेके जाना है या बच्चों को स्कूल से घर लेके जाना है। आज का मुसलमान, भारत का मुसलमान, हर सिटी का मुसलमान इतना डरा हुआ है कि घर से निकलने को उनको डर लगता है। और ये डर किस लिए? हम उनको सत्ता पर बैठे हैं, हम चाहते दिल से कि बैठे रहे, लेकिन भारत के संविधान ने हर भारत के नागरिक को, जो चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, सबको सम्मान देने का काम किया है। किसी के ऊपर अन्याय ना हो, ऐसा संविधान में स्पष्ट है। फिर भी आज एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देश जनहित पार्टी इसका तहे दिल से निषेध करती है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र, संविधान की नींव को चुनौती देता है। नागपुर में फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला गया। सरकार का दावा यह है अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई थी, लेकिन सवाल यह है कि सचमुच कानून का पालन था या फिर बीजेपी की बदले की राजनीति का एक और नमूना? मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को सम्मान और संपत्ति के अधिकार की गारंटी दी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार को साफ कहा था कि बुलडोजर से कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना उचित नोटिस और सुनवाई के कोई संपत्ति नहीं तोड़ी जा सकती। फिर भी फहीम खान के मामले में सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया गया। क्या यह कानून का पालन है या जल्दबाजी में की गई कार्रवाई? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। एक छोटे से पहलू की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 कहती है कि किसी भी संपत्ति को तोड़ने से पहले प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका और 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। इसके बाद भी अपील का अधिकार है, लेकिन फहीम के मामले में यह प्रक्रिया पूरी हुई क्या? ये सबसे बड़ा जटिल सवाल है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने बुलडोजर का हथियार बनाया और लोगों के मकान तोड़े और अपने सत्ता का ताकत का दुरुपयोग किया है। आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। 1 जून 2022 प्रयागराज उत्तर प्रदेश, अफरीन फातिमा और उनके पिता जावेद मोहम्मद का घर तोड़ा गया। कारण क्या था? जावेद पर हिंसा भड़काने का आरोप, लेकिन संपत्ति उनकी पत्नी के नाम थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बताया, फिर भी कार्रवाई हुई। यानी आजकल की जो सरकारें जो है, ये संविधान का भी उल्लंघन करती है और माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन करती है। ये साफ दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण, अप्रैल 2022 खरगोन मध्य प्रदेश, सांप्रदायिक झड़पों के बाद 16 घर और 29 दुकानें तोड़ी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दंगाइयों को सबक सिखाएंगे। ठीक है, सबक सिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या सबूत था कि लोग दोषी थे? कुछ भी नहीं। फिर भी 16 घर और 29 दुकानें तोड़ी गई। दिसंबर 2023 भोपाल मध्य प्रदेश, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ लेते ही 10 मांस की दुकानों को तोड़ा गया। कारण कथित अवैधता, लेकिन यह कार्रवाई बिना कोर्ट के फैसले की हुई। ये सत्ता पर बैठे जो राज्य के मंत्री हैं, ऐसे अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये दुरुपयोग सही है या गलत, जनता तय करे।
चौथा उदाहरण, अगस्त 2024 उदयपुर राजस्थान, एक नाबालिग के स्कूल में झगड़े के बाद उसके परिवार का घर तोड़ दिया गया। ये सजा थी या बदला? ये बदले की राजनीति है साथियों। ये सभी मामले दिखाते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कानून का पालन नहीं बल्कि सत्ता का प्रदर्शन बन गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमिनिटीज इंटरनेशनल ने 2024 में अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों और असहमति जताने वालों को निशाना बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां का इस्तेमाल करती है। तो साफ देखा जा रहा है कि बीजेपी ऐसा ही करती है। साथियों, बड़े ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, अगर फहीम खान का घर सचमुच अवैध था तो कोर्ट में मामला क्यों नहीं गया? 24 घंटे का नोटिस देकर तुरंत बुलडोजर चलाना क्या संविधान का सम्मान है? नहीं। बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि वे कानून व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन यह व्यवस्था है जहां बिना सबूत और सुनवाई के घर तोड़े जाते हैं। यह तो बुलडोजर राज है, कानून का राज नहीं। सत्ता पर बैठे लोग जब जब सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था, हिंसा करने वालों की संपत्ति से नुकसान वसूला जाएगा, लेकिन क्या संपत्ति तोड़ना वसूली है या सजा? सजा देना कोर्ट का काम है, सरकार का नहीं। सरकार का काम है अपनी राज्य की जनता को खुशहाल बनाए, पानी, बिजली, सड़क, हर चीज को मुहैया कराए। सरकार का काम है, ना कि दहशत फैलाना सरकार का काम है। इसलिए मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ और बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ। माननीय सम्माननीय महाराष्ट्र के लाड़के हमारे मुख्यमंत्री देवा भाऊ से कहना चाहता हूँ, देवा भाऊ, आज आपने मेरा दिल दुखा दिया, साथ में तमाम समाज का भी दिल दुखा दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को शत्रुघ्न बनाने के लिए आप ताकतवर तो ही है, लेकिन किसी का गुस्सा किसी पर उतारना ये अच्छी बात नहीं है। बीजेपी को जवाब देना होगा, क्या वे संविधान का सम्मान करते हैं या सिर्फ सत्ता का खेल खेलते हैं? हमारी मांग साफ है, फहीम खान के घर की तोड़फोड़ की निष्पक्ष जांच हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और बुलडोजर की इस मनमानी पर रोक लगे। ये लड़ाई एक घर की नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र और कानून के सम्मान की है। साथियों, आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे कल हमारा नंबर भी आ सकता है और नंबर लगने वाला है। कब तक चुप बैठेंगे? अगर सत्ता पर बैठे सत्ताधारी लोग अल्पसंख्यक पर ऐसा हमला करेंगे, उनके घर तोड़ेंगे, तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और महत्वपूर्ण बात एक ऐसी है, दंगे की शुरुआत, उसका अंत, फिर गिरफ्तारी, फिर बुलडोजर, ये उचित नहीं है। कल हमारा भी नंबर आ सकता है। और साथियों, मैं एक बार फिर से हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी ने लिया हुआ निर्णय का विरोध करता हूँ और मैं मानूंगा कि हमारी पुलिस इतनी मुस्तैद है और पुलिस का डर कायम रहना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन आज जब भी हम छोटा परिवार हो या गरीब परिवार हो या बड़ा कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, जब भी अपने घर में सो रहा है तो हमारी पुलिस की वजह से ही सो रहा है। आज मुझ पर भी कोई आपत्ति आएगी ना तो मैं भी 112 पे फोन करूंगा। सबसे पहले हर जिस पे अन्याय होता है उसके दिमाग में पुलिस का ख्याल आता है। तो पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस की जो छवि है बहुत ही बेहतरीन है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन कायदे और नियम की बाहर जाकर जो कार्रवाई की गई, इसका मैं फिर से एक बार तहे दिल से निषेध करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।